टाइम व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी, क्या सोचा था यहाँ तक सब कुछ पहुँचेगा? तो जर्नी अपनी चाय करके एक चाय की शॉप है, वहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ पे तो बोथ ऑफ अस है, प्रतीक, दोनों का नाम प्रतीक है। तो जहाँ पे प्रतीक और मैं मिले थे, गुड़गांव में एक शॉप है, वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमें 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेटर करनी है। तो उसके लिए हमें समझ में आया कि अगर हम ब्लॉकचेन की एक कंपनी बनाते हैं तो उससे बहुत इजी होगा उसे स्केल करना। हमने जब बनाया था तो हमने तभी सोचा था कि 1 साल के अंदर हमें यूनिकॉर्न स्टेटस सेट करना है, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग $1 बिलियन कंपनीज बनानी है, मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी 1 साल से नीचे करनी है। तब जो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ता गया, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत रहा, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज का सपोर्ट बहुत रहा, हमारी आज टीम 110 लोगों की हो चुकी है, उनका सपोर्ट बहुत रहा, और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे पेरेंट्स का जो ब्लेसिंग और सपोर्ट है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्योंकि जब हम जर्नी शुरू कर रहे थे तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि हम ये कर पाएंगे, और हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो उस पर लोगों को और लगता है कि सिर्फ अगर कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है तो ही वो ये सब कर पाएंगे। तो एक उसको शैटर करना वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था। बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे, हम दोनों के, और उसके बाद जैसे जर्नी बढ़ी तो आज हमारे साथ 200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। 110 तो हमारी टीम में ही काम करते हैं, बट 100 से ऊपर सपोर्टर्स हैं हमारे, तो मिलके हम लोग ये पॉसिबल कर पाए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, अनुभव ठाकुर साहब केंद्रीय मंत्री, एंड अपार्ट फ्रॉम हिम पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ट्वीट किया आप दोनों के बारे में। ये कितना गौरवान्वित करती है, कितना हौसला अफजाई करती है। जब केंद्र में बैठी सरकार, केंद्र में बैठे लोग आपके काम को सराहते हैं और आदर्श बताते हैं युवा पीढ़ी के लिए। नहीं, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमने देखा कि जब से हमने शुरू किया है, जैसे प्रतीक ने बोला कि जब से हमने ये कंपनी शुरू की है तो हमारे पास जो गवर्नमेंट का, मीडिया का सपोर्ट बना ही रहा है। तो मेरी नज़र से तो ये लगता है कि जो हमारा विज़न है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इन सब की बहुत ज़रूरत होगी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग देख रहे हैं जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। आपसे और दोनों से एक सवाल और भी है, क्या इसी टेक्नोलॉजी को सुरक्षा के लिहाज से भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग है? एनीथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन वी वांट टू शेयर समथिंग? दैट डेफिनेटली इज। हम लोग ऑलरेडी वो जो है चीज़ें बना रहे हैं, और आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर लुकिंग एट। आपने कई लोगों में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है सिक्योरिटी के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी, तो ब्लॉकचेन में एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो सोर्स होता है, जहाँ से एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, जब तक वो बेनिफिशियरी तक पहुँचता है तो सब आप पॉइंट बाय पॉइंट, नोड बाय नोड उसको ट्रैक कर सकते हो, ताकि उसमें कुछ भी इधर उधर ना हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूज केस है, तो आपको देखने को मिलेगा। आपने कई लोगों को रोजगार दिया है, 110 लोगों को बता रहे हैं, आगे आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? अगले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार देने की बात करेंगे? देखिए, 5 साल में तो मैं अभी क्या ही बताऊं, 1000 से ऊपर हो जाएगा। हमारा अगला ही 6 महीने का जो गोल है, हमें 50 और लोग हायर करने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फंडिंग रेज की है, तो सबसे पहला हमारा गोल है कि 50 और लोग हायर हों। धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा। हमारा जो गोल है फाइनल वो ये है, जैसे गूगल वेब 1 में कंपनी थी जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया, फेसबुक ने वेब 2 में किया, तो फायर को वेब 3 में करना है, तो वो हमारा फाइनल गोल है। तो जो भी गूगल ने किया आप उससे सिनोनिमस हमें रख सकते हैं कि वही हम वेब 3 में कर रहे हैं। तो जो फायर के पहले वर्ड में 5 बनाया है, वो 5 किस लिए बनाया, क्या उसके पीछे? सो वो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पिछले 15 साल से प्रमोट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी जो पिछली कंपनी थी वो भी इसी कॉन्सेप्ट या थीम पे थी। 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से 5 आता है, तो 5 IRE फायर आया। 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया था जब मैं 16 साल का था। तब मैंने देखा था कि जितने भी लोग हैं वो या तो प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है, ऐसी टाइप की कंपनीज है, या कुछ लोग जो अमीर लोग हैं वो चैरिटी की बात कर रहे हैं कि हमें दान देना है। बट कोई भी लोग, मुझे ऐसे बहुत कम लोग दिखाई दिए जो उसके बीच में काम कर रहे हैं कि हम पैसा तो कमाएंगे बट दुनिया का बेटरमेंट भी करेंगे। तो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो थीसिस है वो ये है, जितना आप लोगों का बेटर करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बिजनेस चलाते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा बनेगा कंपेयर टू अगर आप कोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। आप दोनों बेस्ट एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिल चुका है 2020 में, उसके बारे में क्या कहेंगे और आप कैसा लग रहा है उस जर्नी से आगे तक आते हुए? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आपने जो बोला कि आप कितना रोज़गार देना चाहेंगे, हमारा पहले दिन से यही एम था कि हम कम से कम 100 करोड़ लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली टच करें। तो कंपनी का सबसे मेन गोल यही है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता हम ये करते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।